हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, दैट इज़ डे 3। सो डे 3 अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं पढ़ा है तो डे 3 पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स डे 1 और डे 2 जाके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 1.3। सो 1.3 क्या है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब है कि कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, सो अब इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है? लेट ए के हमने फैक्टर मान लिए कोई, ठीक है। ए एक कंपोजिट नंबर है तो ए को ए के कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है। सो ए इज़ ए P1 P2 P3, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख दिया और लास्ट में मान लेते हैं Pn। ए के सपोज दैट कोई फैक्टर होते हैं ठीक है, ए के कोई फैक्टर हैं P1 P2 P3 और Pn, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो एक प्राइम नंबर है P क्या करता है? P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को कहीं P डिवाइड करता है। तो जब इस एक्सप्रेशन को P डिवाइड करता है, अब P कब डिवाइड करेगा? जब P इसके अंदर फैक्टर में होगा तभी तो P डिवाइड होगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर जो है P1 P2 P3 और Pn का मल्टीप्लिकेशन है फैक्टर्स का, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि P इसको डिवाइड करता है। जब P इसको डिवाइड करेगा इसके स्क्वायर को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं P होगा, इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं P अवेलेबल होगा। P अवेलेबल होगा तभी तो इसको P डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर कोई नंबर किसी एक्सप्रेशन को, किसी फ्रैक्शंस को, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम फ्रैक्शंस है, ठीक है। अगर इसको कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है तो कहीं ना कहीं इसमें वो फैक्टर अवेलेबल होना चाहिए तभी तो उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इसको P डिवाइड करेगा, इसको P डिवाइड करेगा, दैट मीन्स P इसमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं फैक्टर की टर्म में मौजूद होगा। तो क्या होगा कि फिर P जो है वो इसमें कहीं ना कहीं फैक्टर अवेलेबल होगा तो P A को डिवाइड करेगा, ठीक है। सो जब ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो P कहीं ना कहीं जो है ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो यही हमें प्रूव करना था। सो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा राइट एक्सप्रेशन, इट इज़ डिविजिबल बाय P। जब ये P से डिविजिबल है तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम P must be available in this expression in terms of factors. P must be available in terms of factors of a स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर के जो फैक्टर होंगे ये P1 P2 P3, इसमें P कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। अगर P कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा दैट मीन्स अब P क्या है? देखो A क्या है? A है आपका P1 P2 P3 और Pn, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही फैक्टर हैं और इस एक्सप्रेशन में भी वही फैक्टर हैं। तो जब इस एक्सप्रेशन में वही फैक्टर हैं, इस एक्सप्रेशन में वही फैक्टर हैं, तो अगर P इसको डिवाइड कर सकता है तो P इसको भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सो P विल ऑल्सो डिवाइड A, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे थ्योरम जो है प्रूव हो गई, थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम 1.3 का सिंपल कंसेप्ट समझ लो, कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम थ्योरम नंबर 1.4 प्रूव करेंगे। 1.4 क्या कहती है? 1.4 कहती है कि √2 नंबर, देखो आपने पढ़ा होगा पीछे कि √2 कैसा नंबर होता है? √2 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है।
तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे, थ्योरम नंबर 2 कहती है हमारी, थ्योरम नंबर 1.4 कहती है कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थ्योरम नंबर 1.3 का यूज़ करते हुए। तो इसका प्रूफ कैसे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे प्रूफ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम एक स्टेटमेंट सपोज करके चलेंगे और उस स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा देंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो हम गलत प्रूव करेंगे, अपना ही एजम्पशन हम गलत प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, या तो इरेशनल होगा या रेशनल होगा, ठीक है, दूसरा तो हो नहीं सकता। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट √2 इज़ रेशनल नंबर। √2 जो है हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को मैंने लिख दिया a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको इंटीजर की सब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 = a²/b²। तो यहाँ से क्या आया, a² = 2b², या कह सकते हैं कि a²/2 = b²। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब अभी हमने थ्योरम नंबर 1.3 से क्या पढ़ा है कि अगर a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 2, a² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। सो बाई थ्योरम 1.3 a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, a जो है ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो हम एक नंबर मान लेते हैं कि a को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर आता है हमारा c। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि a और b जो दोनों हैं वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब a और b में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर एंड को प्राइम, मतलब कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है a और b में, ठीक है। सो a/2 को हमने मान लिया c, क्योंकि 2 डिवाइड कर सकता है a को, तो a/2 हमने मान लिया कि भाई a को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं c। तो यहाँ पे क्या हो गया कि a = 2c हो गया, ठीक है। अभी दोनों तरफ का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसको हमने स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें, a² = 4c², ठीक है, a² = 4c²। और यहाँ से देखो, यहाँ से a² क्या है, 2b² है, तो मैं इसको रख देता हूँ 2b²। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 2c² = b²। और मैं अब इसको लिख देता हूँ कि c² = b²/2। यहाँ देखो b² को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। b² को अगर 2 डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि 2 डिवाइड्स b², ठीक है। तो जब थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है कि 2 b² को डिवाइड करता है तो 2 ऑल्सो डिवाइड b, ठीक है। जब b² को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो अभी यहाँ देखो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे आई कि a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देखो अगर a भी 2 से डिवाइड हो सकता है और b भी 2 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स क्या है, इसमें 2 कहीं ना कहीं कॉमन है। भाई a में भी 2, a को भी हम इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 लिख सकते हैं और b को भी 2 की मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में लिख सकते हैं। मतलब इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर लिखेंगे b के, तो कहीं ना कहीं उसमें 2 आएगा। a के अगर फैक्टर लिखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं 2 आएगा। क्यों आएगा 2? क्योंकि a इज़ डिविजिबल बाई 2, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो 2 यहाँ पे दोनों में कॉमन आ जाएगा। और हमने क्या मान के चले थे, दोनों a और b को हम क्या मान के चले थे, a और b को हम मान के चले थे को प्राइम, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और हमारी एजम्पशन के हिसाब से क्या आ गया, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया तो हमारा हम जो इसको सपोज करके चले थे, ये हमारा जो एजम्पशन है, एजम्पशन हमारी रॉन्ग प्रूव हो गई है, ठीक है। सो 2 इज़ कॉमन इन बोथ a एंड b, a और b में 2 कॉमन आ गया हमारी एजम्पशन के हिसाब से।
दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। जब ये दोनों को प्राइम हैं तो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो दैट मीन्स क्या है, सो आवर एजम्पशन इज़ रोंग। हमारा जो एजम्पशन है वो रोंग है। हमारा एजम्पशन हम क्या मान के चले थे कि रूट टू रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब रूट टू रेशनल नंबर नहीं है, सो रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि रूट टू रेशनल नंबर ना हो के रूट टू कैसा नंबर है, रूट टू इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। सो जैसे हमने रूट 2 को प्रूव किया है वैसे ही हम रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 क्या कहते हैं आपके, देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो इरेशनल नंबर को अगर रेशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो आंसर क्या आता है। मेरा 9th का लेक्चर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको। मैंने पढ़ाया है रेशनल प्लस इरेशनल अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम इरेशनल, ठीक है। और अगर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन भी कैसा आता है, इरेशनल आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे वाले 10th और 11th का जो एग्जाम्पल है वो इससे प्रूव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 5 माइनस रूट 3 शो दैट, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये हमारा नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो हम वही फिर कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलते हैं। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज़ रेशनल। जब ये रेशनल होगा तो क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बाई बी की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसको रूट 3 को उधर ले जाओ, ए बाई बी को इधर ले आओ, 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि 5 में से अगर किसी रेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं, तो हम पीछे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आंसर कैसा मिलना चाहिए, हमें रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कैसी होगी, रेशनल नंबर होगी, है ना। और राइट हैंड साइड कैसी आ गई, अभी हमने पीछे पढ़ा है, एग्जाम्पल नंबर 9 में हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई लेफ्ट हैंड साइड अगर रेशनल है और राइट हैंड साइड अगर इरेशनल है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि आवर एजम्पशन इज़, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, हमने 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल लेके चले थे, तो इसका मतलब क्या है कि 5 माइनस रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हम उसको रेशनल मान के चले थे बट वो नंबर कैसा आ गया, वो नंबर आ गया इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि 5 रूट 2 हमारा कैसा नंबर है, 5 रूट 2 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करके चलेंगे, लेट 5 रूट 2 इज़ रेशनल। हमने सपोज करके चले कि 5 रूट 2 हमारा रेशनल है, सो 5 रूट 2 इज़ इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू बी बाई ए हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। या एक काम करते हैं, हम 5 को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, रूट 2 को इधर ही रहने देते हैं। तो रूट 2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 5b, 5 इधर डिवीज़न में आ जाएगा। अब देखो ये नंबर, ये भी एक इंटीजर होगा, ठीक है, ये भी एक इंटीजर होगा, क्योंकि अगर किसी इंटीजर की 5 में मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर ही मिलेगा हमें। अब देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये नंबर कैसा हो गया, ये जो राइट हैंड साइड है आपकी, ये राइट हैंड साइड कैसी आ गई, रेशनल नंबर आ गई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अगर रेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड कैसी पढ़ चुके हो आप कि लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लेफ्ट साइड इरेशनल हो राइट साइड रेशनल हो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़
नॉट पॉसिबल। सो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट मीन्स क्या है, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, सो 5√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो 5√2 कैसा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है, तो दो रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कैसा आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, तो ये है आपका इट्स ऑल अबाउट थ्योरम 1.3 और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स मैंने किए हैं आपके। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। 1.3 एक्सरसाइज वेरी वेरी सिंपल, जो मैंने कंसेप्ट बताए उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, सो मुझे अच्छा तब लगेगा कि जब आप एक्सरसाइज सोल्व करके मेरे पास भेजोगे। ठीक है, तो मेरे पास भेजोगे, कुछ अगर डाउट्स हैं आपके तो डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। ओके, आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दैट अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, ओके, चलो टिल देन बाय बाय। डे 4 देखो, डे 4 लेक्चर मेरा आने वाला है। डे 4 लेक्चर देखो तो अब ये चैप्टर जो है 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 पूरी सीरीज़ मैं बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।